हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर। आपका अपने यूट्यूब चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर पर स्वागत है। हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर चल रहा है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जिन स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, अब उसके आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 2 पॉइंट्स के रिगार्डिंग स्टडी की थी। तो 2 पॉइंट्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स एंड सेक्शन फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था। आज हम 2 पॉइंट्स के बाद 3 पॉइंट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। अब 3 पॉइंट्स के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, वहां से क्या क्वेश्चंस बनते हैं, इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट 3 पॉइंट्स ले रहे हैं। फर्स्ट x1y1, सेकंड x2y2 एंड थर्ड x3y3। अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम सीक्वेंसली मिला दें तो हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा। तीनों पॉइंट्स को सीक्वेंसली मिलाने से जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन है, इस ट्रायंगल के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जिसे कहा जाता है सेंट्रॉइड, केंद्रक। उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है। एक ट्रायंगल जिसके तीनों वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, उसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट, केंद्रक के निर्देशांक फाइंड आउट करने के लिए तीनों वर्टाइसिस की फर्स्ट वैल्यू दैट मींस x1, x2 एंड x3 को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 कीजिए, कॉमा तीनों पॉइंट्स की सेकंड वैल्यूज y1, y2 एंड y3 को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दीजिए। ये कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड हो जाते हैं, केंद्रक के निर्देशांक हो जाते हैं। यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, इस पूरे पोर्शन का मिडिल सेक्शन का एरिया कितना होगा, ये भी पूछा जाता है। दैट मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल आइडेंटिफाई करने के लिए भी कहा जाता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूले के थ्रू ही एरिया निकाला जाता है। फॉर्मूला या तो याद कर लीजिए या फिर फॉर्मूला कैसे बनता है उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, याद रखना आसान हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला बनाने के लिए, याद रखने के कॉन्सेप्ट के लिए, आप तीनों पॉइंट्स जो आपको गिवन है उन्हें x1y1, x2y2 और x3y3 कंसीडर कीजिए। सीक्वेंस मैटर नहीं करता है कि सीक्वेंस में अगर आप तीनों को x1y1, x2y2 और x3y3 कंसीडर कर लेते हैं तो फिर फॉर्मूले के लिए पहले तीनों पॉइंट्स की फर्स्ट वैल्यू दैट मींस x1, x2 एंड x3 लीजिए। फिर तीनों पॉइंट की सेकंड वैल्यू y1, y2 एंड y3 लीजिए। अब x के साथ y मल्टीप्लाई में कीजिए और y के साथ x मल्टीप्लाई में। तो x के साथ y मल्टीप्लाई में, जहां भी x है उसके साथ y, और y के साथ x मल्टीप्लाई में करना है। नाउ राउंडो क्लॉक में 1 2 3 का सीक्वेंस इनके साथ कंप्लीट कर दीजिए। दैट मींस राउंडो क्लॉक की हम बात कर रहे हैं तो 1 2 एंड 3। अगर 1 है तो 1 के साथ 2, 2 है तो 2 के साथ 3, 3 है तो 3 के साथ 1 कर दीजिए। ओके, दैट मींस 1 के साथ 2, 2 के साथ 3, 3 के साथ 1, 1 के साथ 2, 2 के साथ 3 एंड 3 के साथ 1। अब इसमें जो फर्स्ट 3 वैल्यूज है वो हमारी पॉजिटिव रहेंगी, प्लस लास्ट 3 वैल्यूज नेगेटिव होती है, दैट मींस माइनस। और इस पूरे का हाफ कर दीजिए, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है एरिया का। दैट मींस x1y2 प्लस x2y3 प्लस x3y1 माइनस y1x2 माइनस y2x3 माइनस y3x1, पूरे का हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। अब यहां पर फॉर्मूले को याद रखने की बजाय एक और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, आप उसके थ्रू भी ऐसा कर सकते हैं। छोटी क्लासेस में इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका हमने कुछ ऐसा सीखा था कि हम तीनों पॉइंट्स को एक दूसरे के नीचे लिख लेते हैं। लेट फर्स्ट पॉइंट हमारा x1y1, सेकंड पॉइंट x2y2, थर्ड पॉइंट x3y3, और इसके नीचे फर्स्ट पॉइंट को दोबारा लिख देते हैं x1y1। अब इन पॉइंट्स के थ्रू फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, x के साथ y की मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन एक स्टेप नीचे, ऐसे x के साथ y की मल्टीप्लाई एक स्टेप नीचे, x के साथ y की मल्टीप्लाई एक स्टेप नीचे, इनकी मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। ओके, दैट मींस x1y2 प्लस x2y3 प्लस x3y1। अब रिवर्स वैल्यूज जो आपने एरो लगाया उसका रिवर्स वैल्यू दैट इज दिस वन एंड दिस वन, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसे माइनस में रखेंगे। दैट इज माइनस y1x2 माइनस y2x3 माइनस y3x1, और इस पूरे का हाफ कर देने पर एरिया ऑफ फॉर्मूला जो हमने यहां लिखा था वो बन जाता है। अब ऐसा लिखने से एडवांटेज क्या रहता है,
आपको यहाँ पर x1 y1 लिखने की बजाय सीधे सीधे जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनकी वैल्यूज को प्लेस कीजिए और मल्टीप्लाई करते हुए लिखते चले जाइए, तो आपको वैल्यूज एक एक करके फॉर्मूले में प्लेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वैल्यूज को यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर एडवांटेज रहता है हमारा। एरिया फाइंड करने के फॉर्मूले को एक और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के थ्रू भी याद रखा जा सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि हम डायरेक्टली पॉइंट्स की वैल्यूज को यहाँ प्लेस करें, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, और फर्स्ट पॉइंट को दोबारा से नीचे लिखें और इस फॉर्मेट के थ्रू डायरेक्टली वैल्यूज को यूटिलाइज करके एरिया निकालना ज्यादा आसान होता है। लेकिन एक और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप एरिया निकाल सकते हैं, और उसको याद रखने का तरीका है x इंटू वाई माइनस वाई। इतना याद रखिए, x इंटू वाई माइनस वाई, ओके, x इंटू वाई माइनस वाई। और इसी को 3 बार लिखिए, x इंटू वाई माइनस वाई, x इंटू वाई माइनस वाई, और इन तीनों को प्लस कर दीजिए, इस पूरे का हाफ कर दीजिए। ये आपका एरिया का फॉर्मूले का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, x इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई का हाफ। अब नंबरिंग्स की बात आती है, क्योंकि पॉइंट्स को हमने x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लिया हुआ, तो जो x हैं उनके नंबर्स 1 2 3 सीक्वेंसली कर दीजिए, 1 2 एंड 3। ओके, नाउ हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि साइक्लिक ऑर्डर में हम नंबर्स को कंप्लीट करते हैं, वही यहाँ यूज करते हैं। तो 1 के साथ 2 एंड 3, 2 के बाद 3 एंड 1, 3 के बाद 1 एंड 2, ये हमारा एरिया का फॉर्मूला बन जाता है। तो इस तरह से इस फॉर्मूले के अंदर भी वैल्यूज को प्लेस करके सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पहले हमें फॉर्मूला लिखना पड़ता है, फिर फॉर्मूले में हम वैल्यूज को एक एक करके उठा के प्लेस करेंगे, तब सॉल्व करेंगे। जबकि इस कॉन्सेप्ट में डायरेक्टली हम वैल्यूज को ही प्लेस करके फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को प्लेस कर लेते हैं डायरेक्टली। दैट मींस फॉर्मूला लिखने की बजाय डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हुए सॉल्व किया जा सकता है। सो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा ये रहता है। लेट हमें गिवन तीनों पॉइंट्स के थ्रू हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज किया और इसके अंदर वैल्यूज को प्लेस करके सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद फाइनल वैल्यू हमारी 0 है। दैट मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया। अगर कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 निकल आता है तो ये भी हमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज 0 किसी भी ट्राइंगल का एरिया कभी पॉसिबल नहीं है। अगर ट्राइंगल बन रहा है तो उसका कोई ना कोई एरिया स्पेसिफिक होगा, दैट मींस कुछ ना कुछ एरिया होगा। लेकिन अगर 0 आ रहा है तो दैट मींस ट्राइंगल ही नहीं बना होगा, तभी ऐसा हो सकता है। और अगर ट्राइंगल नहीं बन रहा है तो ऐसी कंडीशन कब बनती है? ऐसी कंडीशन एक ही पॉसिबल है कि अगर तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर हो जाएं तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, और ट्राइंगल नहीं बनेगा तो एरिया 0 हो जाएगा। दैट मींस अगर तीनों पॉइंट एक लाइन में है तभी हमारा एरिया 0 होगा। अगर लाइन में नहीं है, थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे हो गया एक पॉइंट, तो दैट मींस ट्राइंगल बनेगा, तो उसका कुछ ना कुछ एरिया श्योरली होगा। 0 आने का मतलब तीनों पॉइंट्स एक लाइन में है, दैट मींस ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इट मींस अगर कभी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है तो तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर संरेख हो जाएंगे, देन ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 points are collinear. That means तीनों बिंदु संरेख होंगे। इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल whose vertices are 2,1, 4,1, 2,5 and 4,7। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्षों के निर्देशांक 2,1, 4,1, 2,5 और 4,7 है। हमसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए कहा गया है। लेट ये वो क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसके कोऑर्डिनेट्स 2,1, 4,1, 2,5 एंड 4,7। अब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास तो ट्राइंगल के एरिया का ही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले को यूज करना है। तो ऐसे में किसी भी एक वर्टेक्स से सामने वाले जितने भी वर्टेक्सेस दिखाई दें उनको मैच कर लेते हैं। यहां से ये ऑलरेडी मैच्ड है तो यहां से इसको मिला देते हैं। अगर इसको ज्वाइन किया जाए तो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन जाते हैं। बारी बारी से एक एक करके ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ऐसे अगर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन कुछ भी दिया जाए, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, तो उसके लिए भी किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले वर्टेक्सेस को मिलाते हुए ट्राइंगल्स बना लीजिए और सारे ट्राइंगल्स के एरियाज को प्लस कर दीजिए, इस फिगर का एरिया हो जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं। पहले हम इसका एरिया निकालते हैं, देन इसका एरिया निकालेंगे। सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। हाँ, एक बात और, डायगोनल जरूरी नहीं कि ये मिलाया जाए, आप डायगोनल इसको भी मिला सकते हैं किसी भी तरीके से ट्राइंगल बनाने। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 x1। ओके, अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हमें एक एक करके वैल्यूज को यहाँ प्लेस करना होगा,
लेकिन हमने कहा था कि जिन पॉइंट्स को लेकर आप एरिया फाइंड करने जा रहे हैं, अगर आप उनको एक दूसरे के नीचे लिखते हुए फॉर्मेट को यूज करें तो सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है। उस कॉन्सेप्ट के थ्रू देखें जरा। अगर हम इस पॉइंट को लेते हैं सबसे पहले, सपोज हमने लिया 2 1, देन लेते हैं 4 1, सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, किसी को भी पहले किसी को भी बाद में ले सकते हैं, एंड लास्ट इज 4 7। फर्स्ट पॉइंट को इसके नीचे फिर से लिख लेते हैं 2 1। नाउ इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई करें, ओके, और इन सबको ऐड करें, दैट इज 2 1 2, फिर 4 7 28 प्लस में, प्लस 4 1 4। नाउ माइनस रिवर्स मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, 4 1 4 माइनस 1 4 4 माइनस 7 2 14, और इस पूरे का हाफ कर दें तो ये हमारा एरिया हो जाता है। वैल्यूज को एक एक करके प्लेस करने की बजाय हम डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट को यूज करें तो सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है। ओके, सॉल्व करते हैं। 4 4 कैंसिल, 30 माइनस दैट इज 18, 30 में से 18 माइनस करेंगे दैट इज 12, तो हाफ ऑफ 12 इट इज 6 यूनिट, तो 6 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो यूनिट का स्क्वायर होगा, ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी होगी। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया आइडेंटिफाई करना है। बीसीडी ट्राइंगल का एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए पॉइंट्स को एक दूसरे के नीचे लिखते हैं, 4 1 दैट इज 2 5 एंड 4 7, फर्स्ट पॉइंट को फिर लिखा 4 1। अब इनकी मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज 4 5 20 प्लस 7 2 14 प्लस 4 1 4। नाउ माइनस रिवर्स मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई ये वाली और इनकी मल्टीप्लाई, तो 2 1 2 माइनस 5 4 20 माइनस 7 4 28, और इस पूरी वैल्यू का हाफ कर देंगे, दैट्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी हो जाएगा। नाउ सिंप्लीफाई करना है जितना हो सकता है, तो 20 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 18 माइनस 30 का हाफ करना है, इट वुड बी माइनस 12 इंटू हाफ, 2 से डिवाइड किया -6 दैट इज -6। लेकिन एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए अगर माइनस का साइन आ भी रहा हो तो एलिमिनेट कर दीजिए, दैट मींस माइनस साइन छोड़ देते हैं, सो दैट इज 6 यूनिट स्क्वायर। ये पहले वाले ट्रायंगल का एरिया भी 6 यूनिट, सेकंड वाले ट्रायंगल का एरिया भी 6 यूनिट, दैट मींस 6 एंड 6 मिलकर हो जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट, सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा दैट इज 12 स्क्वायर यूनिट, यूनिट स्क्वायर ये हो जाएगा। दोनों को प्लस कर देते हैं, 12 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाता है। पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट्स के बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा लाइंस। लाइंस के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस बनते हैं। पॉइंट्स को लेते हुए लाइंस अगर ड्रॉ की जाए तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा पूछा जा सकता है, ओके, या लाइंस की इक्वेशन दी है तो उनके बीच में एंगल कितना है, मोर देन वन लाइंस के बीच में, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। चलिए उनको देखते हैं। लेट हमें दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं x1 y1 एंड x2 y2। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा अगर पूछा जाए तो उसको आइडेंटिफाई करने के बारे में बात कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स a x1 y1 एंड b x2 y2, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन, अब ये फॉर्मूला है आपको याद रखना होगा, दैट इज y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन है। इस इक्वेशन में जो ये टर्म यूज किया गया दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये एक स्पेसिफिक टर्म है जिसे स्लोप ऑफ लाइन कहा जाता है। स्लोप ऑफ लाइन ये कहलाता है रेखा की प्रवणता, इसे रेखा की प्रवणता कहते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 रेखा की प्रवणता कहलाता है, हिंदी में बोलते हैं इसे प्रवणता। अब ये क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन का मतलब है कि लाइन को अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया जाए, सपोज ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो इन कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ये कितने डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है, उसी एंगल को स्लोप ऑफ द लाइन कहा जाता है। लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस पर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में कितने डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है, इसी को स्लोप ऑफ द लाइन रेखा की प्रवणता कहा जाता है। अब पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब इस पॉइंट से दैट इज ओरिजिन, ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ से ऊपर की तरफ लिए जाने वाले एंगल को पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, जबकि नीचे की तरफ लिए जाने वाले एंगल नेगेटिव एंगल्स होते हैं। दैट मींस हम पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करें तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जितने भी डिग्री का एंगल बनता है उसी को स्लोप ऑफ लाइन कहा जाता है। स्लोप ऑफ लाइन जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इस एंगल के
ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म tan की वैल्यू को स्लोप ऑफ द लाइन कहा जाता है। जो भी एंगल है उसके tan की वैल्यू आइडेंटिफाई कीजिए और यही स्लोप ऑफ द लाइन m कहलाता है। इसे रेखा की प्रवणता कहा जाता है। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स 4,6 एंड 10,8। दो बिंदुओं 4,6 और 10,8 से गुजरने वाली रेखा की समीकरण ज्ञात करो। तो दो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, 4,6 पहला पॉइंट है और सेकंड पॉइंट है हमारा 10,8। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन पूछी। तो ऐसे में ये हमारे लिए x1 y1 फर्स्ट पॉइंट एंड ये x2 y2। यहाँ ये बात मैटर नहीं करती कि पॉइंट का सीक्वेंस क्या है, आप इसे x1 y1 और इसे x2 y2 भी ले सकते हैं, इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो पॉइंट का सीक्वेंस मैटर नहीं करता। अब दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसके अंदर वैल्यूज को प्लेस करना है। हम x1 y1 और x2 y2 की वैल्यूज को प्लेस करेंगे और x और y में इक्वेशन बनेगी। ओके, तो y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास है 6 इक्वल टू y2 इज 8 माइनस y1 6 डिवाइडेड बाय x2 10 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास है 4 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू 4। अब इसे सिंप्लीफाई करना है जितना होता है, तो y माइनस 6 इक्वल टू 8 माइनस 6 इज 2 एंड 10 माइनस 4 इज 6 इंटू x माइनस 4। दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 6 से इधर मल्टीप्लाई किया या 2 1 जा 2 3 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3y माइनस 3y माइनस 6 3 जा 18 इक्वल टू x माइनस 4। लाइन का इक्वेशन लिखते समय सीक्वेंसली पहले x देन y एंड देन कांस्टेंट टर्म। ओके, ऐसा लिखा जाता है। दैट मींस सारी वैल्यूज को लेफ्ट साइड और राइट साइड में जीरो जनरली ऐसा रहता है और बाकी हमारे ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा, जैसा ऑप्शन दिया होगा वैसा हमें बनाना होगा। तो x इस तरफ है और पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई इन सबको उस तरफ ले चलते हैं। तो x 3y उधर जाके माइनस का 3y हो जाएगा, माइनस 4 वहां ऑलरेडी है, माइनस का 18 उधर जाके प्लस 18 एंड इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 3y यहाँ बचेगा प्लस का 14 इक्वल टू 0। दैट्स द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स। इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की समीकरण ये हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स 4,6 एंड 10,8। दो बिंदुओं 4,6 और 10,8 से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। तो दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप पूछा और स्लोप आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है स्लोप ऑफ लाइन, रेखा की प्रवणता। ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप इस तरह से निकाला जाता है। पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमने इसको x1 y1 इसको x2 y2 लिया हुआ है, तो y2 माइनस y1 that is 8 minus 6 divided by x2 minus x1 10 minus 4 that is तो 8 minus 6 हो जाएगा 2 divided by 6 that is 1 by 3। so slope of the line is 1 by 3। तो रेखा की प्रवणता हो जाएगी 1/3। अगर लाइन दो पॉइंट से पास होने की बजाय केवल एक ही पॉइंट से पास, लाइक एक पॉइंट है x1 y1, तो फिर इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? दैट मींस एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा अगर आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है, तो फिर हमें एक एडिशनल डेटा और दिया जाना चाहिए कि इस लाइन का स्लोप कितना है। दैट मींस ये लाइन x एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, उसके 10 की वैल्यू स्लोप ऑफ द लाइन कहलाती है, जहां m है स्लोप ऑफ लाइन, रेखा की प्रवणता। अगर हमसे कहा जाता है कि एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बताओ जिसका स्लोप m है, तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, एक पॉइंट लिया हमने a x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m और जिसका स्लोप m, तो ऐसी लाइन का इक्वेशन क्या होगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। हमने अभी देखा था कि दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन है जिसमें y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप ऑफ द लाइन होता है, जो कि डायरेक्टली हमें दे रखा है, तो हम यहाँ पर m प्लेस कर दें इंटू x माइनस x1 इंटू y माइनस y1। ये रहा, यही इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट हो जाता है। दैट मींस एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m, जो कि स्लोप ऑफ द लाइन है, इंटू x माइनस x1। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -4,1 एंड हैविंग स्लोप 5। बिंदु -4,1 से गुजरने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसकी प्रवणता 5 इकाई है। तो ऐसे में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया एक लाइन जो एक स्पेसिफिक पॉइंट -4,1 से पास हो रही है और इसका स्लोप कहा गया है, तो ऑन x एक्सिस इसका स्लोप हमें दिया हुआ 5 यूनिट, दैट मींस m इज इक्वल टू 5 यूनिट, ऐसा दिया हुआ।
तो पॉइंट को x1 y1 कंसिडर कर लेते हैं और स्लोप m हमारे पास 5 यूनिट है। एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन जिसका स्लोप दे रखा हो दैट इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये होता है। तो y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास है 1 इक्वल टू स्लोप हमें दिया 5 यूनिट इंटू x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास है -4, दैट इज सिंप्लीफाई करना है y माइनस 1 इक्वल टू 5x माइनस माइनस प्लस 4, 5 4 जा 20, दैट इज 5x ट्रांसपोज करके उधर ले चलते हैं क्योंकि पहला टर्म x पॉजिटिव होना चाहिए तो y इधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस 20 माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 0। सो 5x माइनस y प्लस 21 इक्वल टू 0, ये वो लाइन है जो स्पेसिफिक पॉइंट -4,1 से पास होगी और जिसका स्लोप 5 यूनिट है। इन कॉन्सेप्ट्स के साथ हम अपने वीडियो लेक्चर को आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्चुअली लाइंस के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।